इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद। आवाज हो भारत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संविधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक से एक बजा देंगे, तानाशाही मिटा देंगे, एक से एक बजा देंगे, तानाशाही मिटा देंगे, एक से एक बजा देंगे, तानाशाही मिटा देंगे। संविधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पांडे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पांडे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक से एक बजा देंगे, एक से एक बजा देंगे। धन्यवाद साथियों। तो आज पावर कारपोरेशन संविदा कर्मी की कमर तोड़ने का काम कर रही है और हम लोग भी जागरूक हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो उस कमर को तोड़ने की लिए जरूरत नहीं है, उस कमर को और बल्कि मजबूत करने का और कदम आगे बढ़ाने का हम लोगों ने एक निर्णय बना लिया है, एक जज्बात दिल में पैदा कर लिए हैं। बुलंदी के साथ में अपनी आवाज को बढ़ाएंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, दोस्तों, आवाज तो एक है, ये हमारे जब तक बैठेंगे तब तक अंदर से आगे बाहर ना आए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, चाहे जो पूरी करो। दोस्तों, इस शांति का आप लोग परिचय दें, इसी ढंग से बैठे रहें। अभी कई ट्रेनों की ऐसी सूचना मिली है और तभी जब संभव होता है जब जो नए नए कानून हैं जो पूंजीवादी लोगों के लिए बनाए जाने लगे और उनके अनुसार सरकारें काम करने लगे, तब आप लोगों का दमन और शोषण होना स्वाभाविक बात है। साथियों, इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जो आप लोगों की छटनी की प्रक्रिया की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि इसको निजीकरण में ले जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार निजीकरण की कोशिश की गई तो आप लोगों के बल पे आप लोगों ने निजीकरण को रोकने का काम किया और दूसरी बार भी निजीकरण को रोकने का काम आप लोग करेंगे। और कई जगह ये निजीकरण, कई जो डिस्काम है उसमें रोकने का काम भी हुआ है और कई जगह जहाँ ये प्रक्रिया चल रही है वहाँ आप जैसे लोग, हम जैसे लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि छटनी के नाम पर आप लोगों की संख्या कम करके 55 वर्ष का हवाला दे करके आप लोगों को हटा करके ये निजीकरण में इस विभाग को देने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ किसी भी कीमत पर इसको होने नहीं देगा। और लगातार आपने देखा है कि बदायूं में 270 कर्मचारी हटा दिए गए, लगातार आप 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ज्ञापन भी प्रेषित कर रहे हैं और संगठन की आगे की जो रणनीति है कि कल आप अपने बिजली घरों पर 1 घंटे का 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक विरोध सभा करेंगे और फोटो सेशन करके जो MD3 ग्रुप है और जो उसमें आप प्रेषित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। और 5 बजे के बाद तमाम जो हटाए गए कर्मचारी हैं और जो उनके जो कर्मचारी जिनके नाम रह गए हैं, जो कार्यरत हैं, वो भी कर्मचारी मिलजुल करके लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और लखनऊ में मध्यांचल पर जो मध्यांचल ऑफिस है जहाँ MD भेजते हैं आपके 4A गोखले मार्ग लखनऊ पर, वहाँ बहुत ही बड़ा सत्याग्रह होने वाला है। हजारों की तादाद में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, संगठन अपनी तरफ से भी एक मॉनिटरिंग करा रहा है कि कितने लोग पहुंच सकते हैं। तो बड़ी तादाद में संविदा कर्मचारी पहुंचने की संभावना है, इसलिए सभी लोग अपना 2 दिन का इंतजाम करके पहुंचे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों की ताकत के बल पर आप लोगों को वापस कराने का काम ये संगठन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन कर सकता है।
दोस्तों, पूरे प्रदेश में आज अगर कोई संगठन है, अगर कर्मचारी की आवाज उठाने वाला संगठन है तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ है। क्योंकि बिजली विभाग में 1,80,000 संविदा कर्मचारी है और जिसको बेघर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके जो संगठन के पदाधिकारी हैं लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आप लोगों के जो समस्याएं उनको सुनने का काम करते हैं, समाधान कराने का काम करते हैं। मैं यहाँ हमारे जो अध्यक्ष अनंता महोदय हैं उनको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वो 4 दिन की छुट्टी लेकर के चले गए हैं। जिन महोदय पे चार्ज है समय रहते हुए यहाँ बधाई फर्स्ट और सेकंड की लिस्ट उपलब्ध करा दें और जो अनुबंध हुआ है उसकी कॉपी उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में इनको भी घेरने का काम करूंगा और इनको कटघरे में खड़ा करने का काम करूंगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मुझे सूचना प्राप्त हो रही है कि पूरे जनपद में जो हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनको भी ये सूचना प्राप्त है कि 270 कर्मचारी हटा दिए गए हैं, लेकिन वो अपने जो नाते रिश्तेदार हैं। आपको अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी है और जब सारे लोग मिल करके लड़ेंगे तो मतलब हमको एकदम निश्चित ही विजय मिलेगी। और संघर्ष समिति ने जैसे पहले से ही मतलब एक लेटर जारी करके इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि ये स्पष्ट है। आज ये बात मतलब निविदा कर्मचारी पर है, कल ये बात नियमित पे आएगी और परसों धीरे धीरे सब लोग मतलब इसमें से विभाग से जाते जाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये निविदा कर्मचारी को हटा दिया गया तो 2 चीजें हो जाएंगी। ये चीजें मतलब ये पूरा एक सोची समझी रणनीति के तहत है। जैसा अभी पवन ने भी बताया कि भाई मतलब ये निविदा कर्मचारियों की छटनी हो रही है, साथ ही साथ देखेंगे कि कई सारे लोगों को बीआरएस दिया जा रहा है, जबरन बीआरएस। मतलब किस तरीके से बीआरएस है वो, जिसको मतलब हम स्वयं लिख रहे हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपने हमको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। जो हमारा 58 साल का 59 साल का मतलब चीफ इंजीनियर है ये है, तो उनके पास निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, यूपीएससीबी का गठन करो, यूपीएससीबी का गठन करो, इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो न माने झंडे से वो मारेगा डंडे से, जो न माने झंडे से वो मारेगा डंडे से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। समझ कर्मचारी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, समझ कर्मचारी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। निजीकरण भाई भाई का साथ न दे, वो भाई गद्दार है, जो भाई भाई का साथ न दे, वो भाई गद्दार है, जो भाई भाई का साथ न दे, वो भाई गद्दार है, जो भाई भाई का साथ न दे, वो भाई गद्दार है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दूसरे थे, आज शर्मा जी है, उस समय भी शर्मा जी है। और हम लोग का विपक्षी वार्ता में ये तय हुआ था 22 अक्टूबर 2022 में कि विद्युत का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। अब बिना सहमति के बिजली कर्मचारियों की बिना सहमति के कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।
बावजूद उसके आज AK शर्मा हो, हमारे माननीय जो अध्यक्ष बने बैठे चेयरमैन गोयल हो, इन तमाम लोगों ने मान्यवर हमारे मुख्यमंत्री जी को गलत सूचना दी और ये बताया गया कि बिजली का निजीकरण परमावश्यक है, क्योंकि इसके कारण से लाइन लॉसेज 76% पर पहुंच रहे। तमाम ये भी लॉजिक किया गया कि राजस्व की वसूली तो होनी चाहिए थी, वो जो हमारा एक अनुपात है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो कुल मिलाकर के निर्णय लिया गया बहुत मोटी कमीशन पर। आप सोचो, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे बिजली के खंभे हैं, जो हमारा डीजल कंडक्टर है, 33 से लेकर के 66 केवी तक के बिजली घर हैं, 132 से लेकर के 400 केवी तक के जो हमारे ट्रांसमिशन के हमारे सब स्टेशन हैं, ये तमाम का तमाम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 1 रुपए लीज पर बिजली के तमाम बाहर के लोगों को सेक्टर को दिया जाने का निर्णय लिया जा रहा है। और वो भी 42 जिले, दक्षिणांचल और पूर्वांचल मिला के टोटल 42 जिले होते हैं। और इन 42 जिलों के अंदर आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख हमारा संविदा का कर्मी काम कर रहा है, लगभग 32,500 हमारे कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, 42,000। इन तमाम पर एक बात का ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर निजीकरण होगा तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी। निजीकरण होगा तो जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, एससीज हैं, चीफ है, जो इनकी पोस्टें हैं वो पोस्टें खत्म की जाएंगी। और साथ में एक एग्रीमेंट किया जाएगा 2 साल का। 2 साल में आपके तमाम एसडीओ की, तमाम एक्सीएंस की, तमाम कर्मचारियों की पूरी सेवा की विवेचना होगी। और विवेचना के बाद ये तय होगा कि अगर वो अप टू द मार्क काम करते हैं तो सो फार सो गुड, और नहीं करते हैं तो उनको BRS पहले लेने का होता था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अब आ रहा है CRS, कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी जबरन सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी उनकी। बोलो जाते संविदा कर्मियों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। आपको याद होना चाहिए साथियों, हमने जो 2022 में आंदोलन किया था, 23 में जो हमारा 3 दिन का आंदोलन चला था, उसमें 3,500 मेरे संविदा के कर्मचारी पूर्वांचल में निकाल दिए गए, आज तक लिए नहीं गए। आज तक हम उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आज तक उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारे संविदा के साथियों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है, हमारे तमाम कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम आज आप लोगों को जो संविदा के साथी यहाँ खड़े हैं, उनका नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये मत सोचना कि आंदोलन के कारण से हम उनको बुलाते हैं और आंदोलन समाप्त होने के बाद उन्हें पूछते नहीं हैं। मेरे मन में हमेशा उनके लिए दर्द रहता है। हमारी संघर्ष समिति में आज की तारीख में संविदा की जो सबसे बड़ी यूनियन है देवेंद्र पांडे की, वो हमारे साथ है। आज उनका दर्द हमको सबको पता है। अभी रिपोर्ट का फोन आता है कि यहाँ से आधे कर्मचारी छट्टी किए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो साथियों हम बहुत स्पष्ट करें, ये भाषणबाजी नहीं हो रही है। अगर आप लोग कोई आंदोलन करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद घिरडियाल, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ और संघर्ष समिति के सारे लोग आपका ताल से ताल ठोक करके आपकी मदद करेंगे, साथी आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका कोई भी आंदोलन होगा उसको हम समर्थन करते हैं। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है ये 42 जिले ही फिलहाल जा रहे हैं, उसके बाद ये मध्यांचल भी जाना है, उसके बाद पश्चिमांचल भी जाना है। इस सब की तैयारियां हो चुकी है, बिड्स दाखिल हो चुकी है और बाहर की जो कंपनी आनी है उनके कंसल्टेंट उनके लिए रख लिए गए हैं और कंसल्टेंट से बातचीत जारी है। अभी पिछले दिनों में 4 दिन पहले कंसल्टेंट से बात होनी थी, लेकिन शक्ति भवन को पूरा चारों तरफ से संघर्ष समिति ने घेर लिया, तो चेयरमैन को दूसरी जगह जाकर उनसे वार्ता करनी पड़ी। ये पूरी रणनीति बना चुके हैं साथियों, इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। इसमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है, करोड़ों अरबों रुपए इसमें रिश्वत मिलनी है। ये AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री बैठा है, ये गोयल, ये सब के सब चोर है, ये सब के सब डाकू है।
आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि 2008 में इस समय में ये क्या नाम टोरेंट कंपनी को ये चला गया था आगरा, उस टाइम पर हमारी और इनके चेयरमैन नवनीत सहगल हुआ करते थे। हम लोग की देर रात तक वार्ता चलती रही और वार्ता में ये तय हुआ था कि ये नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि उस समय में 600 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसमें 400 करोड़ रुपए मायावती के हत्या लगे और बाकी ये 100 करोड़ रुपए नवनीत सहगल और उसके ऊर्जा मंत्री की जेब में गए और इन लोगों ने उठा करके टोरेंट को रातों रात टोरेंट को उठा करके आगरा दे दिया। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों का कोई इत्मीनान नहीं है, इसलिए हम सब लोगों को कमर कस के रहना है। ये मत सोचना कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल के कारण से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं आज की तारीख में अपने अंचल को बचाने के लिए, ये मध्यांचल को बचाने के लिए, ये पश्चिमांचल को बचाने के लिए और पूरे चारों अंचलों को बचाने के लिए। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से, अभी उस टाइम पर जिस टाइम पर टोरेंट को आगरा जा रहा था, उसी टाइम पर कैस्को भी जा रहा था, कानपुर भी जा रहा था और कानपुर को लेने के लिए टोरेंट कंपनी आ गई थी और कंपनी जैसी अंदर आई, वहां के तमाम कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं ने